मॉर्फोजन क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हम अभी तक देख पा रहे थे कि एक सेल जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करता है, दूसरा सेल उसको रिसीव करता है। तो जो तो दूसरे सेल को हम रिस्पॉन्डिंग सेल बोलते हैं या रिसीवर बोलते हैं। ये आने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसका जो फेट होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, यही हम देखते आ रहे थे। और मॉर्फोजन भी क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, कोई प्रोटीन हो सकता है जो कि एक अच्छा ये सेम चीज है। मॉर्फोजन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो दूसरे सेल के फेट को डिसाइड करता है। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि ये अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो चीज जहां से निकल रही है वहां पे उसका अमाउंट ज्यादा होगा, और जैसे जैसे वो दूर जाती जा रही है उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है। जैसे कि सपोज करिए कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स बना दूं। ये कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे सेल्स बना दिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि मान लीजिए ये वो सेंडर सेल है जो कि कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन को रिलीज कर रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे जैसे वो इस सेल से यहाँ तक दूर जाता जाएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे कि यहाँ पे वो सेल प्रेजेंट है जो ये पेरेग्राइन फैक्टर्स को या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे इन सेल से वो दूर जाता जाएगा तो इधर पे आते आते इसका अमाउंट खत्म हो जाएगा, यानी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से हो सकता है, मान लीजिए कि कोई सेल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और बाकी के सेल्स यहाँ प्रेजेंट है। तो जब ये यहाँ से पैराक्राइन फैक्टर सॉरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो जो सेल जस्ट इसके सामने होगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और बाकी को कम होता जाएगा, यानी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मॉर्फोजन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, जो सेल अभी तक स्पेशलाइज्ड नहीं बनी है क्योंकि उसने अपना फेट गेन नहीं किया है, उसका डिफ्रेंसिएशन हो सके, उसको पता चल सके कि इसको किस तरह के सेल टाइप में कन्वर्ट होना है और वो कौन सा फंक्शन गेन कर सके। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये डिफ्यूजेबल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन क्या है? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है। और डिफ्यूजेबल मतलब जो डिफ्यूज होने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर में अगरबत्ती लगाते हो, तो अगर मान लीजिए आप अपने घर के किसी एक कोने में अगरबत्ती लगाते हो, तो वो अगरबत्ती की खुशबू जो है घर के दूसरे कोने तक फैल जाती है। मान लीजिए कि आपने बेडरूम में जो है अगरबत्ती लगाई, ठीक है, तो उसकी खुशबू सबसे ज्यादा बेडरूम में होगी। और उसके बाद अगर आपका किचन आता है तो किचन में थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका हॉल आता है तो हॉल में और भी कम होती जाएगी। यानी जहां से जो मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, और जितना उनसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, दूर होता जाता है, उतना उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये इसलिए जरूरी है ताकि सेल का जो फेट है वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो सके, डिटरमाइन हो सके। ठीक है, क्योंकि हर सेल को अलग अलग सेल को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में जरूरत होती है। जैसे कि आप सब स्टूडेंट हो, लेकिन आप सबके खाने की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी अलग है। कोई 4 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे। जैसे कोई 2 रोटी खा सकता है, कोई 3 खा सकता है, कोई 4 खा सकता है ना। तो सब खाना सबको खाना है, लेकिन सबका कॉन्सेंट्रेशन, सबका अमाउंट जो है अलग अलग है। तो सेम हर सेल को जो अमाउंट है अपना फेट गेन करने के लिए वो अलग अलग चाहिए, इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन मैनर में काम करते हैं। तो मॉर्फोजन जो होते हैं वो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकते हैं, कोई पैराक्राइन फैक्टर भी हो सकते हैं। यानी कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं, यानी किसी जीन को एक्सप्रेस करवा सकते हैं, और पैराक्राइन फैक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। और ये जो मॉर्फोजन ग्रेडियंट होता है वो जनरली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में ही ये किसी का फेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑटोनॉमस में तो फेट ऑलरेडी डिटरमाइंड है ना, उनको तो पता है कि मुझे क्या बनाना है, तो ऑटोनॉमस में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के थ्रू जिन सेल का फेट डिटरमाइन नहीं है उस सेल के फेट को ये डिटरमाइन करवा सकते हैं। तो ये होते हैं मॉर्फोजन। अब इसमें एग्जांपल आ जाता है सोनिक हेजॉग।
सोनिक हेजॉग एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है और मॉर्फोजन की तरह रिएक्ट करता है। मॉर्फोजन की तरह काम करने का मतलब है कि वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा और अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में ही काम करेगा। ठीक है, कहीं पे कम होगा, जहां से रिलीज होगा वहां पे ज्यादा होगा और डिस्टेंस बनाते बनाते वो कम हो जाएगा। रेटिनोइक एसिड भी एक मॉर्फोजन है, बाइकॉइड भी एक मॉर्फोजन है। आने वाले समय में ये सब मॉलिक्यूल से आप अवेयर हो जाओगे। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज मॉर्फोजन, देखो अगर मैं सिंपली बोलती हूँ कि ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक सेल उसको रिलीज करेगी, दूसरा उसका रिसीव करेगा, लेकिन वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे है, ये आप कभी नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल मॉर्फोजन है, तो आप समझ जाओगे कि ये मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन मैनर में, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दो बातें समझ में आई। अगर मॉर्फोजन बोला तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट 100% बनेगा और वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पैराक्राइन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आए ये दोनों डिफरेंसेस। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं अभी तक आपको बताते जा रही थी। फाइन, तो ये है मॉर्फोजन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैं बोल रही हूँ कि जहां से रिलीज होगा वहां ज्यादा होगा और जितना वो दूर जाता जाएगा उतना वो कम होता जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कि मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में एक इस तरह का मैं सेल बना देती हूँ। ठीक है, ये वही पिक्चर है, मैं बस उसको ऐसे हाईलाइट करके बनाती हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कुछ सेल्स जो है आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर बाकी की सेल्स जो है यहाँ इस तरीके से अरेंज है। तो ये सेल जो है, जो कि ये पैराक्राइन फैक्टर्स को रिलीज कर रहा है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है, तो जहाँ पे रिलीज हो रहा है वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर जैसे जैसे देखो ये फैक्टर डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन देखोगे आप कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, सपोज ये वाली सेल है, ये सेल क्या होती है, ये पैराक्राइन फैक्टर है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रही हैं। तो जो सेल रिलीज करती हैं उसको मैं बोलती हूँ सोर्स। क्या बोलती हूँ? सोर्स। यानी सोर्स ऐसी सेल है जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्फोजन को रिलीज कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये रिलीज कर रही है और धीरे धीरे देखो कि जहां पे ये रिलीज कर रही है वहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाजू वाली सेल में भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन उसकी बाजू वाली सेल में और कम हो रहा है। फिर उसके बाजू वाली सेल में और भी ज्यादा कम हो रहा है और लास्ट वाली सेल को तो मिल ही नहीं रहा मॉर्फोजन। समझ में आ रहा है? और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो सोर्स, जो पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज कर रहा है वो सोर्स, और जो उनको रिसीव कर रही हैं, जो रिसीव कर रही हैं वो सारी सेल, उनको बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक। या फिर आप इसको रिसीवर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रिसीव कर रही है मॉर्फोजन को। अब देखो, हो सकता है कि जहां पे जो है ज्यादा, ये है आपका सोर्स। ठीक है, अब हो सकता है कि जो ये सोर्स है, अब यहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और ये सोर्स से इसके नेबरिंग सेल तक जो है ये मॉर्फोजन पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसकी वजह से कोई जीन ए एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, और कोई जीन ए यहाँ पे एक्सप्रेस होगा तो मान लीजिए कि ये किडनी बना रही है। ठीक है, फिर जिसको ये वाले को हाईएस्ट अमाउंट मिल रहा है मॉर्फोजन का, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए मॉडरेट अमाउंट मिल रहा है मॉर्फोजन का। तो इसकी वजह से मॉडरेट अमाउंट मिलने की वजह से कोई जीन बी एक्सप्रेस हो रही है और ये जीन बी जो है मान लीजिए ईयर बना रही है। फिर वो सेल जहाँ पे बहुत ही कम, सबसे लोवेस्ट अमाउंट में मॉर्फोजन मिल रहा है, हो सकता है उसकी वजह से जीन सी एक्सप्रेस हो रही हो और जो आगे जाके लंग्स बना रही हो। और कुछ ऐसी सेल भी होंगी जिनको मॉर्फोजन मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से कोई, मतलब उसकी वजह से तो नहीं, यहाँ पे जीन डी एक्सप्रेस हो रहा होगा जो अपना डिफॉल्ट फेस गेन करेगा, और उसका डिफॉल्ट फेस हो सकता है, मान लीजिए कोई भी स्किन ले लीजिए, डिफॉल्ट फेट है उसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसी चीज को सेम इस डायग्राम में दिखाया गया कि टिश्यू की पैटर्निंग कैसी होती है, यानी टिश्यू कैसे पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। तो जहां पे हाईएस्ट अमाउंट है सोर्स का, तो सोर्स का हाईएस्ट अमाउंट जीन ए को मिल रहा है,
तो जीन ए यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, ये वाली सेल्स में जीन ए एक्सप्रेस होगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट मिल रहा है मॉर्फोजन का, और यहाँ पे जो मॉर्फोजन का अमाउंट है वो मॉडरेट मिल रहा है, ठीक है। तो जीन बी एक्सप्रेस हुआ और यहाँ पे जो है सबसे कम मिल रहा है, तो जीन सी एक्सप्रेस हुआ और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, इसलिए जो डिफॉल्ट जीन होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा। और जीन ए के एक्सप्रेस होने से कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनेगा, ठीक है। मान लीजिए प्रोटीन 1 बना, इसकी वजह से प्रोटीन 2 एक्सप्रेस हुआ, इसकी वजह से प्रोटीन 3, तो हो सकता है ये आगे जाके किडनी बना दे, ये ईयर बना दे, ये लंग्स बना दे। तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे सेल अपना फेट गेन कर पा रही है एक मॉर्फोजन के रिलीज होने से, ठीक है। और इस तरीके से इनको अलग अलग मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये अलग अलग फेट गेन कर सके, क्योंकि अगर मॉर्फोजन इन सबको एक ही अमाउंट में दे दिया, तो अगर मान लीजिए सबको सबको बहुत ज्यादा मॉर्फोजन मिल गया, तो इन सभी सेल में, इस वाली सेल में, इस वाली सेल में, इस वाली सेल में, सभी में जीन ए एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जो जीन ए काम करेगा वो सब में काम करने लग जाएगा। मान लीजिए जीन ए की वजह से किडनी बन रहा था, तो ये सब किडनी बनाने लग जाएंगे। तो जब सब किडनी बनाने लग जाएंगे तो ईयर लंग्स ब्रेन कौन बनाएगा? समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो है अलग अलग अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है मॉर्फोजन का। राइट, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए, अब क्या है, जो मॉर्फोजन को रिलीज कर रहा है, यानी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है, उसको मैं बोलती हूँ एंकर सेल। यानी वो क्या है, सोर्स का एरिया। एंकर सेल मतलब एक ऐसा सेल जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को या मॉर्फोजन को बेसिकली रिलीज कर रहा है। तो वो हो गया सोर्स एरिया जो कि प्रोवाइड कर रहा है मॉर्फोजन। तो देखो ये मॉर्फोजन को रिलीज कर रहा है। अब ये जहां पे मॉर्फोजन को रिलीज कर रहा है, तो इसके ठीक सामने जो सेल प्रेजेंट है, मॉर्फोजन जो सेल मॉर्फोजन को रिलीज कर रहा है उसके ठीक सामने जो सेल प्रेजेंट है, उसको सबसे ज्यादा मॉर्फोजन मिल रहा है, सबसे ज्यादा। तो ये क्या हो गई आपकी सोर्स सेल हो गए, और ये सब जो है रिसीव कर रहे हैं मॉर्फोजन को, तो इसलिए मैं इसको सिंक सेल या फिर रिसीवर्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है। रिसीवर बोल सकती हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है, मॉर्फोजन को रिलीज किया जा रहा है, यानी सिक्रीट किया जा रहा है, राइट। तो अब सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, ये वाले सेल को। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसको जो है कम मिल रहा है, देखो इसको मॉडरेट मिल रहा है, इसको वीक मिल रहा है, और इसको मिल ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो जहां पे सोर्स होता है वहां पे मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, और वो एरिया होता है हाई थ्रेशोल्ड एरिया। हाई थ्रेशोल्ड एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा सोर्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉर्फोजन प्रेजेंट है, और वो एरिया जहाँ पे मॉर्फोजन कम प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे देखो मॉर्फोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसको बहुत ज्यादा मॉर्फोजन मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये कौन सा है, ये हाई थ्रेशोल्ड एरिया है, ठीक है। और ये वाला एरिया, ये वाला सेल जिसको मॉर्फोजन बहुत कम मिल रहा है, ये कैसा है, लो थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब कहानी थोड़ा और आराम से सुनिए। जो हाई थ्रेशोल्ड एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा मॉर्फोजन है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा मिलता है तो आपका जो एफिनिटी है उसके लिए कम होती है, ठीक है। जैसे कि यस, सेम सिग्नल के कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट टाइप का फेट गेन होता है, यस। बिल्कुल सही सेल। तो देखो क्या है, अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जिसको बचपन से ही ना बहुत बहुत लाड प्यार से पाला गया था, या मान लो कि एक ऐसा बच्चा है, सपोज करो चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं, एक ऐसा बच्चा है जिसको रोज खिलौने मिल रहे हैं, रोज, और भर भर के खिलौने मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो उसके पास ना खिलौनों की जो चाह होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। और एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बच्चा है जिसको खिलौने नहीं मिलते हैं, एक आध मतलब मान लीजिए कि साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है, मान लीजिए साल में एक बार मिलते हैं, तो उसको खिलौनों की जो चाहत होगी या जो एफिनिटी होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब आपको बहुत ज्यादा मिलता है तो आपको उतनी एफिनिटी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि यार मिल ही तो जाएगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको मिलता ही नहीं है और उसको मिले, ऐसा जिसको मिलता ही नहीं है
और उसको कम अमाउंट में मिले तो उसके लिए उसकी एफिनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो कहने का पर्पस ये मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हाई थ्रेशोल्ड एरिया है वहां पे जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन में मॉर्फोजन प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से वहां के जो सेल है उनकी एफिनिटी जो होती है उस मॉर्फोजन को रिसीव करने की वो कम होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मॉर्फोजन है तो एफिनिटी कम होती है ताकि वो कम को रिसीव कर सके। लेकिन एक ऐसे सेल जो बहुत दूर प्रेजेंट है और उनको मॉर्फोजन बहुत कम मिल रहा है तो उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर उनकी एफिनिटी ज्यादा नहीं होगी तो वो कम अमाउंट में जो मॉर्फोजन मिल रहा है वो उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो रिसीव करना है इसलिए उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अभी समझो। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान से समझिए क्या कह रही हूँ मैं, कि ये जो है ये जो सेल है, मान लीजिए ये ए सेल है, ठीक है, इसको मैं बी बोल देती हूँ और इसको मैं सी बोल देती हूँ लेट समझाने के लिए। तो जो ए सेल है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में मॉर्फोजन मिल रहा है। तो ये कैसे एरिया में है? ये अपने हाई थ्रेशोल्ड एरिया में है, यानी मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इसलिए मॉर्फोजन के लिए एफिनिटी इसकी क्या है, कम है। लेकिन ये वाले सेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉर्फोजन का अमाउंट बहुत कम है और ये अपने लो थ्रेशोल्ड एरिया में है। इसका मतलब कि कम अमाउंट है इसलिए एफिनिटी जो है बहुत ज्यादा है उसको पकड़ने की। इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये एक ग्राफ है, यहाँ पे ये ग्राफ है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब एक्स वाई एक्सिस में मॉर्फोजन का लेवल बताया है कि किस लेवल का मॉर्फोजन है, और यहाँ पे जो है कुछ सेल के टाइप बताए हैं, और ये सेल जो है उस मॉर्फोजन को पाके अपना अपना फेट गेन कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए सेल का फेट है, सेल टाइप 1 है जो एक पर्टिकुलर फेट गेन कर रहा है, ये सेल का टाइप 2 है और ये सेल का टाइप 3 है। अब मॉर्फोजन का लेवल क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स सेल है तो वो मॉर्फोजन को रिलीज कर रहा है, तो मॉर्फोजन क्या है इस जगह पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे है और यहाँ पे और भी कम है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कि इस एरिया में मॉर्फोजन बहुत ज्यादा है, इस एरिया में मॉडरेट है और इस एरिया में बहुत ही लो है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मॉर्फोजन का जो ग्रेडियंट है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो कैसा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हाई अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ मॉडरेट और यहाँ पे लो अमाउंट में प्रेजेंट। तो ये जो सेल है, ये सेल है एक्स वाई और जेड, ये जो तीनों सेल है इनको बहुत ज्यादा मॉर्फोजन मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा मिलने की वजह से इनकी जो एफिनिटी है उस मॉर्फोजन के लिए वो कम है। इनको मॉडरेट अमाउंट में मिल रहा है तो इनकी एफिनिटी मॉडरेट है, और इनको जो मॉर्फोजन है वो बहुत कम मिल रहा है इसलिए इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम्म, तो जो आपका एक्स और जेड है इस ये इनको जो है मॉर्फोजन बहुत ज्यादा मिल रहा है, हाईएस्ट अमाउंट में मिल रहा है, तो इसलिए इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा कम है उसको रिसीव करने की। ठीक है, और जो y है देखो, y यहाँ पे भी प्रेजेंट है, y यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यानी ये जो है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन भी इसको मिल रहा है और मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन भी मिल रहा है, यानी इसकी एफिनिटी क्या है, हाई है, और इसको मॉडरेट अमाउंट में जो है इसकी सॉरी इसको मॉर्फोजन हाई मिल रहा है, इसकी एफिनिटी हाई है। अगर मैं अब इसकी बात करूं T और R, तो इनको मॉडरेट अमाउंट में मॉर्फोजन मिल रहा है, तो इनकी जो एफिनिटी है वो क्या है, इनकी एफिनिटी जो है इन दोनों के इन सेल्स के कंपेयर में ज्यादा होगी, क्योंकि जिसको कम मिलता है उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। और ये वाली सेल जिनको मॉर्फोजन सबसे कम मिल रहा है, एकदम कम मिल रहा है, उनकी एफिनिटी उस मॉर्फोजन को रिसीव करने की सबसे हाईएस्ट है। तो रिलेशन समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको लो मिलेगा तो सेल की जो एफिनिटी होगी उस मॉर्फोजन को रिसीव करने की वो बढ़ जाएगी, यानी इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि अगर हाईएस्ट मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन है, जैसा कि इस वाले केस में है कि एक्स और जेड इनको हाईएस्ट अमाउंट में मॉर्फोजन मिल रहा है,
तो इनका हाईएस्ट अमाउंट का मॉर्फोजन जो है वो जरूरी होता है जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिनका रेगुलेटरी रीजन पे जो जीन प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि क्योंकि उनके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती है उसकी एफिनिटी उस मॉर्फोजन को रिसीव करने के लिए कम होती है, ठीक है। तो और अगर मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो सफिशिएंट है उन जीन को एक्टिवेट करने के लिए जिनका एफिनिटी बहुत हाई होता है। तो जैसे जैसे मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है तो सिर्फ वही जीन जिनका हाइयर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग एफिनिटी होती है वही ऑन रह पाती हैं। यानी कि अगर कम होगा मॉर्फोजन तो वही सेल एक्टिवेट हो पाएंगी जिनकी एफिनिटी उस मॉर्फोजन को रिसीव करने की बहुत ज्यादा है, और वो मॉर्फोजन को रिसीव करके किस पे एक्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि रेगुलेटरी रीजन जिनका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई क्या, बताइए। क्योंकि मॉर्फोजन किस पे एक्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट होने के लिए मॉर्फोजन की रिक्वायरमेंट है। अगर मॉर्फोजन बहुत कम मिल रहा है तो यानी उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट होने के लिए मॉर्फोजन चाहिए, और उसके मॉर्फोजन के लिए जो उसकी एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। मॉर्फोजन कम तो एफिनिटी ज्यादा, मॉर्फोजन ज्यादा तो एफिनिटी जो हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब मॉर्फोजन में जो है आपको पता है कि सोर्स कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स हो और ये सारे जो हो सिंक हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि आपका सोर्स जो है ऊपर प्रेजेंट हो और बाकी इधर पे सिंक प्रेजेंट हो, और सिंक जो है इसको सिंक सेल्स जो है रिसीव करे, और ये हो सकता है सोर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ इस तरह भी बन सकता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। चलिए बताइए, ये समझ में आया यहाँ तक। ये सी एलिगेंस में बुलवा फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में काम करता है ना, तो वो तो उधर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बताइए कंसेप्ट समझ में आया। चलो मैंने एकदम फ्रेश फ्रेश सा कंसेप्ट पढ़ाया है, तो चलो मैं क्वेश्चन भी करवा ही लेती हूँ, है ना, फिर आप लोग भूल जाते हो। बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ ये वाला क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, सही पूछा है। तो मॉर्फोजन आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ऑलवेज होगा क्या। मॉर्फोजन आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, पैराक्राइन फैक्टर हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता है। इन्होंने बोला कि हमेशा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही आएगा, तो ऑलवेज है, तो ऑलवेज की वजह से मैं ए को तो गलत कर देती हूँ, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, पैराक्राइन फैक्टर भी हो सकता है। Morphogen can be paracrine factor that are produced in one group of cell and travel to the another population of cell. ये पैराक्राइन फैक्टर हो सकते हैं जो एक ग्रुप ऑफ सेल से ट्रेवल करते हुए दूसरे ग्रुप ऑफ सेल तक पहुंचते हैं। When the concentration of the morphogen drop below certain threshold, cells stop differentiated and never get determined to another fate.
यानी कुछ इस तरीके की बात की जा रही है कि अगर यहाँ से मॉर्फोजन हो रहा है, अगर मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप्ड हो जाता है, यानी ये मान लीजिए ये कुछ ऐसी सेल है जिनको मॉर्फोजन मिलता ही नहीं, ड्रॉप मतलब कम हो जाना, नीचे गिर जाना, तो अपने मिनिमम अमाउंट से भी नीचे गिर जाना, तो यहाँ की जो सेल होंगी वो डिफ्रेंशिएशन करना ही बंद कर देंगी और वो कभी भी किसी भी तरह का दूसरा फेट नहीं गेन कर पाएंगी। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, मान लीजिए कि ये आपका ए सेल है और ये बी सेल है, तो बी सेल को मॉडरेट अमाउंट में जो है मॉर्फोजन की जरूरत है और जब इसको मॉडरेट अमाउंट में मिलेगा तो ये किडनी का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन अगर इसको मॉर्फोजन नहीं मिलता है ना, तो ये किडनी तो डेफिनेटली नहीं बनाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और सेल ना बना पाए, ये अपना डिफॉल्ट फेट गेन कर लेगी। जैसे कि मान लीजिए इसका डिफॉल्ट फेट लीवर होता है, तो ये लीवर बनाने लग जाएगी। किडनी तब बनेगी जब इसको सिग्नल मिलेगा, यानी मॉर्फोजन मिलेगा। और अगर मॉर्फोजन नहीं मिला तो ये कोई ना कोई तो सेल बनेगी ही बनेगी। ऐसा तो नहीं कि ये कभी भी किसी भी नेवर गेट डिटरमाइन, कभी किसी और फेट में चेंज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी ना किसी सेल में तो इसको बनना ही बनना है बस। तो सी भी आपका गलत हो गया, तो सी देखो यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और ए को हमने गलत ही कर दिया था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। मॉर्फोजन ग्रेडियंट जो होता है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आई होप सबका आंसर करेक्ट है। किसी ने भी और कोई आंसर ना दिया हो, सबका आंसर सही होना चाहिए। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो 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 चलो, एक और क्वेश्चन है मेरे पास मस्त सा, ये रहा। ठीक, दिसंबर 2024 का है। चलिए बताइए, ये भी CSIR का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एक फिगर दिया है जिसमें कुछ जीन्स बताए हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका है ABCDFLMN, ये कैसे आपके जीन है। दैट आर एक्सप्रेस्ड इन सेल टाइप 1 2 3, और यहाँ पे आपका सेल टाइप है 1 2 एंड 3 because of the concentration of the morphogen signal received by these cells. इन सेल्स को कैसा मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, उसके बेसिस पे ये अपना फेट गेन करते हैं। अब मॉर्फोजन का लेवल आपको वाई एक्सिस में बताया, एक्स एक्सिस में आपको सेल टाइप और उसका फेट बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मॉडरेट है और यहाँ पे मॉर्फोजन सबसे कम है। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इनमें से कि कैसे इन जीन का एक्सप्रेशन, ये जो पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, कैसे ये मॉर्फोजन इंड्यूस करवाता है। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिवेट होते हैं मॉर्फोजन के थ्रू। मॉर्फोजन क्या करता है, इन जीन, हम बोल रहे हैं ना मॉर्फोजन जो है इन जीन को एक्सप्रेस करवा रहा है, तो यानी कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करवा रहा है। सॉरी, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं इन मॉर्फोजन की वजह से एक्टिवेट होते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, बस अब आपको क्वेश्चन पढ़ते स्टेटमेंट पढ़ते जाना और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो, तो स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, हाइयर एफिनिटी। अच्छा, ये सेल जिनको सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में मॉर्फोजन मिल रहा है, इनकी एफिनिटी क्या होगी, लो होगी। और जिनको बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में मॉर्फोजन मिल रहा है, इनकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, हाई। तो यहाँ पे जो एफिनिटी होगी
मॉर्फोजन को पाने की वो ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो एफिनिटी होगी मॉर्फोजन को गेन करने की वो कैसी होगी, कंपैरेटिवली लो होगी। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब बस पढ़ते जाओ। हायर एफिनिटी फॉर रेगुलेटरी रीजन ऑफ ए, ये जो ए जीन है और ये जो डी जीन है, ठीक है, ये रहा डी जीन यहाँ पर है। ए और डी जीन में बोल रहे हैं कि जो ए जीन है इसकी एफिनिटी हाई है, पर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डी की एफिनिटी हाई होनी चाहिए और ए की एफिनिटी कम होनी चाहिए, और यहाँ पे स्टेटमेंट उल्टा लिखा है इसलिए ये गलत है। सब लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं ना? अगर बी वाला स्टेटमेंट देखूं तो ये एफ और सी के बीच में बात कर रहे हैं, यानी कि ये कहाँ गया आपका एफ, ये रहा एफ, और सी कहाँ पर है ये। तो अगेन एफ की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और सी की एफिनिटी कम होगी। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हायर एफिनिटी फॉर रेगुलेटरी रीजन ऑफ एफ, यानी एफ की एफिनिटी ज्यादा है और सी की कम है। तो ये बात तो एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं जरा। तो सी वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेम एफिनिटी फॉर रेगुलेटरी रीजन्स ऑफ ए एंड बी। ओके, लेट मी चेक। अब देखिए, ये जो बी है, ए और बी, देखो बी यहाँ पे भी प्रेजेंट है और बी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी जब हाई अमाउंट ऑफ मॉर्फोजन है तब भी बी रिसीव कर पा रहा है, और बी का जब मॉडरेट अमाउंट मिल रहा है तब भी कम कर पा रहा है। लेकिन जो ए है, ए तभी रिसीव कर रहा है जब मॉर्फोजन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, यानी बी की एफिनिटी जो है ए से कंपैरेटिवली ज्यादा है। बी की एफिनिटी ज्यादा है और ए की एफिनिटी कम है जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि सेम एफिनिटी है ए और बी की, तो देखो ए और बी की सेम एफिनिटी नहीं है, तो ये गलत हो गया। लोअर एफिनिटी फॉर रेगुलेटरी रीजन ऑफ एम एंड सी, अब देखो ये एम की बात कर रहे हैं और सी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स जो है एन एम की, अच्छा एम की बात कर रहे हैं नॉट एन, ये एम है और ये यहाँ पे सी है। ठीक है, तो एम की एफिनिटी हाई होनी थी, तो यहाँ पे क्या बोला है कि लोअर एफिनिटी किसकी होगी, बी की। इन्होंने एम बोला है, गलत। सीधा सीधा ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। चलिए बताइए, समझ में आया? आज का टॉपिक क्या है हमारा, मॉर्फोजन। फिर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कुछ सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है, उन सिग्नलिंग को बेसिकली हम देखेंगे। तो चलिए मॉर्फोजन से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मॉर्फोजन?